भाभी, आप मेकअप तो बहुत अच्छा करती हैं। हाँ, क्योंकि मेरी एक दोस्त थी, वो मेकअप करना जानती थी, मैंने उसी से मेकअप करना सीखा है। और मुझे बहुत अच्छा मेकअप करना आता है, मुझे तो शौक भी है मेकअप करने का। निशा की ये बात सुन अब शांति सब्जी लेने वाले सभी ग्राहकों को अपनी बहू के मेकअप करने के बारे में बताती है। तो घर के बाहर शांति से सब्जी ले रही ये सुनकर सब औरतें उससे बोलती हैं। अरे वाह शांति, तेरी बहू मेकअप करना जानती है और तूने मुझे बताया भी नहीं। अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, हम गरीबों के पास इतने पैसे नहीं है कि किसी मेकअप आर्टिस्ट को रख सके। अपनी बहू से बोलना थोड़े कम पैसों में मेरी बेटी का ब्राइडल मेकअप कर दे। अपनी बहू का पहला ग्राहक देख शांति बहुत खुश होती है और रात को सब्जी बेचकर जब वो अपने पूरे परिवार के साथ खाना खाने बैठती है तो अपनी बहू से इस बारे में बात करती है। पर माँ जी, मेरे पास मेकअप का सारा सामान नहीं है, मैं कैसे किसी का पूरा मेकअप कर पाऊंगी? तो क्या हुआ निशा, मैं रोज सुबह सब्जी मंडी तो जाता ही हूँ, वहीं पर मेकअप प्रोडक्ट मिलते हैं, तो मेरे साथ चलना और अपना सामान भी ले लेना। अपने घर वालों के कहने पर अगले दिन निशा दीपक के साथ सब्जी मंडी जाती है। जहां दीपक सब्जी मंडी से सब्जी लेता है तो वहीं निशा मेकअप का कुछ सामान लेती है और घर आती हुई जहां पति के सिर पर सब्जियां होती हैं तो वहीं निशा के हाथ में मेकअप का सामान होता है, जिसे देख अमीर पड़ोसन आरती कहती है, निशा, मेकअप का सामान लेने से अच्छा था कि तुम 2 पैसे जोड़कर एक स्कूटी ले लेती। तुम्हारा पति डेली सब्जी मंडी धक्के खाकर जाता है, अगर खुद की स्कूटी रहती तो स्कूटी पर सब्जी रख तो ले आता। इस तरह तुम दोनों पति पत्नी सर पर सामान रखकर नहीं लाते। आरती की बात सुनकर निशा उदास अपने घर में जाती है और दीपक सब्जी बेचने के लिए ठेला लेकर बाहर जाता है। थोड़ी देर बाद जब शांति घर के बाहर सब्जी बेच रही होती है तो उसके पास एक लड़की सब्जी लेने आती है। आंटी, 2 किलो आलू दे दो। और हाँ, माँ कह रही थी कि भाभी को मेकअप करना आता है, कल मेरी दोस्त की शादी है, क्या भाभी मेरी मेहंदी लगा देंगी और मेरा मेकअप कर देंगी? हाँ दीपा, क्यों नहीं, अभी मुन्ना भी सो रहा है, तुम आ जाओ, मैं अभी तुम्हारी मेहंदी लगा देती हूँ। पर कल जब आना तो बता देना, घर आ जाऊंगी मेकअप करने तुम्हारा। दीपा सब्जी लेकर घर जाती है और वापस मेहंदी लेकर आती है और निशा उसकी मेहंदी लगाती है और अगले दिन उसके घर जाकर सुंदर सा मेकअप करती है। और जब वो घर से निकलती है तो गांव वाले निशा के द्वारा किया गया दीपा का मेकअप और मेहंदी देख काफी हैरान होते हैं और उससे ही मेकअप करवाने लगते हैं। इस तरह अब निशा के पास धीरे धीरे काम आने लगता है। ऐसे ही एक दिन, माँ, मैं तुम्हारी जगह कुछ देर सब्जी बेच लेती हूँ, तुम अंदर जाकर खाना खा लो। सास अंदर जाती है जहां वो बहू को एक औरत का मेकअप करते देखती है। अच्छा हुआ माँ जी जो आप आ गई। देखिए ना, मुन्ना ने मुझे परेशान कर रखा है, आप इसे खाना खिलाकर सुला दीजिए ना, मेरे कस्टमर को लेट हो रहा है, पार्टी के लिए मुझे इन्हें तैयार करना है। हाँ बहू, मुन्ने को मैं संभाल लूंगी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। सरला आंटी को जानती है ना, जो अपने घर से 10 किलोमीटर दूर रहती है, उनकी बहू का